गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदित्य सोलंकी, आई एम योर सोशल साइंस टीचर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 4 कवर करेंगे। अपनी इस सीरीज़ में हम लोगों ने अपने बाकी जो बचे हुए 3 चैप्टर थे वो कवर कर लिए हैं। इसके बाद एक चैप्टर और बचा हुआ है आपका हिस्ट्री का। अब आते हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रोड्यूस्ड अ पॉपुलर म्यूजिक बुक हैविंग अ पिक्चर ऑन द कवर पेज अनाउंसिंग द डाउन ऑफ द सेंचुरी। जैसे ही आप इस चैप्टर को ओपन करते हो, फर्स्ट इमेज जो आपको इस चैप्टर की मिलती है वो आपको डाउन ऑफ द सेंचुरी की ही मिलती है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था भाई? E.T. पॉल के द्वारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे सेट अप और कम अप? ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन जाएगा 1845, ऑप्शन बी इसका भी सही है। देखिए इस चैप्टर से जो आपके एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है, उसमें से कई बार जो आपका फर्स्ट कॉटन मिल है या फर्स्ट स्पिनिंग मिल है, फर्स्ट जूट मिल है, ठीक है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, तो आप ये जितने भी स्पिनिंग मिल्स या जितने भी आपके मिल्स हैं, ठीक है, जो सेटअप हुई थी, आप उनको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक, वहां से हो सकता है कि आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। जैसे हम लोगों ने इस वीडियो में कॉटन मिल को कवर कर लिया है, तो बचे जितनी भी मिल है, जूट मिल हो गई है, ठीक है, आप उसको कवर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी पोर्शन जो है क्वेश्चन का वो मिस ना हो पाए, क्योंकि इस एरिया से क्वेश्चन आता है। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, एट विच प्लेस वॉज द फर्स्ट स्पिनिंग, देखिए फिर से स्पिनिंग मिल आ गई, फर्स्ट स्पिनिंग मिल एंड वीविंग मिल इन इंडिया बिगेन इट्स प्रोडक्शन इन 1874। और एक और चीज, जैसे हम लोग अभी अपने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो एकदम यूनि डायरेक्शनल को क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तो इसका अगर आंसर मद्रास है, अगर मद्रास आंसर है तो मद्रास पढ़ के बैठ जाएंगे। ठीक, वो इस चीज को नहीं देखेंगे कि क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, हो सकता है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे, ठीक है, उसमें एरिया ना पूछ के ईयर पूछ ले, किस ईयर पे सेटअप हुई। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को भी इस तरीके से कवर करिए कि अगर उससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में उसको भी कवर कर लो। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द ड्यूटी ऑफ गोमनथास? सबसे पहले हम लोग यही पढ़ लेते हैं कि गोमनथास कौन है भाई। ठीक, गोमनथास एजेंट होते थे। किसके एजेंट होते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे, यानी कि कॉलोनियल पीरियड में, ये एजेंट होते थे ब्रिटिशर्स के। हम लोगों को ये पता था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, उसको कलेक्ट करते थे अपने पीजेंट से या फार्मर से, इंडिया के जो डोमेस्टिक पीजेंट्स फार्मर्स हैं उनसे। ठीक, तो अब जाहिर सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद तो आएगी नहीं कलेक्ट करने, ठीक है, या हर किसान के पास खुद जाएगी और उनका जो भी प्रोडक्शन है उसको कलेक्ट करेगी, तो वो एजेंट बनाते थे। ठीक है, और वो एजेंट मोस्टली इंडियंस ही होते थे। ठीक, उन्हीं को हम लोग गोमनथास कहते थे। इनका काम क्या होता था? जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वीवर्स के द्वारा या फार्मर्स के द्वारा या पीजेंट्स के द्वारा, उसको सुपरवाइज करना, सेकंड उसकी क्वालिटी को चेक करना, थर्ड उसको कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देना। ठीक, तो ये उनका काम होता था। तो चलिए अपने ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। सुपरविजन ऑफ वीवर्स, ठीक है, ये तो ड्यूटी है भाई। सेकंड, एग्जामिन क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, ये क्वालिटी को भी एग्जामिन करते थे, यानी कि दोनों ही इनकी ड्यूटी है। कलेक्टिंग ऑफ सप्लाईज, सप्लाई को भी कलेक्ट करते थे। ठीक, ये भी इनकी ड्यूटी है। तो आपका ऑप्शन कौन सा ही होगा? आपका ऑप्शन होगा प्रोवाइडिंग फूड टू द वीवर्स। वीवर्स, अब हम लोगों को ये पता था कि वीवर्स होते कौन है, ये तो क्लियर ही होगा। जो कपड़े की बुनाई करते थे उन्हीं को हम लोग वीवर्स कहते हैं। ठीक है, वीवर्स, हम लोगों ने वीविंग वर्ड पढ़ा है। वीविंग का मतलब होता है कपड़े की बुनाई, और बुनाई जो करता है उसको हम लोग वीवर्स कहते हैं। ठीक, तो वीवर्स को फूड सप्लाई करना, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को पता है कि वीवर्स या पीजेंट्स या फार्मर्स या आर्टिशंस की जो कंडीशन थी ब्रिटिश टाइम पे, ठीक है, वो बहुत ही हार्श थी, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन वो फेस कर रहे थे। ठीक, तो बेटरमेंट तो नहीं ही करेंगे ब्रिटिशर्स, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डैश इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल नेशन का मतलब हो गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला ऐसी कौन सा नेशन था जो कि एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक राष्ट्र के तौर पर उभर के सामने आया। ठीक है, चाहे हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर ले, चाहे वो इंडस्ट्रियल नेशन की बात कर ले, वो हमेशा ही आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ब्रिटेन। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, कि
ऐसा कौन सा नेशन है जहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले आया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले किस पे आया, ब्रिटेन में आया। और ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ठीक, यूरोप में पड़ता है ब्रिटेन, ठीक, और ब्रिटेन एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, एक छोटा सा द्वीप है आपका, ठीक है। हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था ब्रिटेन के पूरे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सिचुएशन को भी। और जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उसके बाद ये जो आपका ईस्ट वर्ड साइड है, ठीक है, फ्रांस के साइड में, ठीक, उधर साइड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फैलना स्टार्ट हुआ। फ्रांस, देन जर्मनी, उसके बाद आगे चल के आपका रशिया तक पहुंचा, फिर इंडिया में भी पहुंचा, ठीक है। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ब्रिटेन में। और सबसे पहले इंडस्ट्रियल नेशन कौन है, तो वो भी आपका आंसर क्या होगा, ब्रिटेन। तो आप लोगों ने 5 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। क्लास हम लोग जो एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, ठीक है, से हर जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज के, ठीक है, हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एमसीक्यूज डायरेक्ट आपको 1 नंबर दिलाते हैं, ठीक है, और आपको ओएमआर शीट को फिल करना है। और अगर ओएमआर शीट में हल्की सी भी मिस्टेक हो जाती है या आंसर राइटिंग में अगर हल्की सी भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो वो पूरा 1 नंबर आपका चला जाता है। बट वहीं पे अगर हम लोग शॉर्ट को देखें, वेरी शॉर्ट को देखें या लॉन्ग को देखें, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नंबर मिल जाते हैं अगर आप उससे रिलेटेबल भी लिख ले रहे हो, ठीक है, या आपको वहाँ पे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, ठीक है, कि अगर आपको एक नहीं आता तो अदर कोई और क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर हम लोग यूपी बोर्ड की बात करें तो, ठीक। तो वहाँ पे हम लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बट एमसीक्यूज आपको लगता होगा कि हाँ एमसीक्यूज ही तो है, बस ऑप्शन ही टिक करना है, लेकिन ये सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। इसमें मार्क्स ऑब्टेन करना जितना ईजी होता है, मार्क्स को लूज करना भी उतना ही ईजी होता है, ठीक। अगर आपको आंसर नहीं आता तो फिर आपको नहीं ही आता है, ठीक है, आप उसमें किसी की हेल्प नहीं ले सकते हो, ठीक। आप एग्जाम टाइम में सोच रहे हो कि आपका कोई फ्रेंड हेल्प करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉटन मिल, ठीक, कॉटन मिल को किसने इंट्रोड्यूस किया था, जेम्स वॉट। हम लोग पता है जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को डिस्कवर किया था, ठीक है। मैथ्यू बोल्टन, जेम्स वॉट और मैथ्यू दोनों ने ही मिल के स्टीम इंजन को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो दोनों का ही रोल जो था वो किसमें था, आपके स्टीम इंजन में था। थर्ड ऑप्शन है आपका रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट इसका सही आंसर है, ठीक है। इन्होंने ही कॉटन मिल को डिस्कवर किया था या इंट्रोड्यूस्ड किया था, जिसे आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द जॉबर्स। अब जॉबर्स क्या है, ठीक, पहले यही समझ लेते हैं कि ये जॉबर्स भला क्या चीज है भाई। जॉबर्स मीडिएटर होते थे, ठीक है। पहले के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज वगैरह रन होती थी, ठीक है, इंडस्ट्रीज में नीड होती थी किसकी, आपके वर्कर्स की, ठीक है, लेबर्स की, या जितने भी आप वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनकी, ठीक है। तो जॉबर्स वो मीडिएटर है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज को एम्प्लॉयज प्रोवाइड कराता था, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पे एचआर विंग होता है कंपनीज में, ठीक है। एचआर विंग क्या करता है, रिक्रूटमेंट करवाता है, ठीक है। लेकिन एचआर जो होता है वो कंपनी का ही पार्ट होता है, लेकिन जॉबर्स जो होते थे वो कंपनी के पार्ट नहीं होते थे, ठीक है। ये बस कमीशन बेसिस पे काम करते थे। तो हम लोग अब ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। ही वॉज अ प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। तो प्रोडक्शन से इनका कोई भी मतलब नहीं होता था। ऑप्शन बी है ही वॉज फाइनेंस मैनेजर, तो फाइनेंस से भी इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता था। ही वॉज एम्प्लॉयड बाय द बिजनेस हाउसेस। बिजनेस हाउसेस का मतलब हो गया जो भी बिजनेस है या जो भी फर्म है या जो भी आपकी फैक्ट्री है उसके द्वारा, टू गेट न्यू रिक्रूट्स, ठीक है, नए रिक्रूट्स को पाने के लिए या नया रिक्रूटमेंट करने के लिए, ठीक है, इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था बिजनेस हाउसेस के द्वारा, ठीक। तो यही ऑप्शन सी आपका क्वेश्चन 7 का करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे, विच प्री कॉलोनियल। देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड की क्या बात कर रहा है, प्री कॉलोनियल, यानी कि कॉलोनियल टाइम जो था, कॉलोनियल टाइम कौन सा था इंडिया का, जिस टाइम पे ब्रिटेन रूल कर रहा था, ठीक है। ब्रिटेन के रूल करने से पहले का जो समय था उसको हम लोग प्री कॉलोनियल टाइम कहते हैं, ठीक है। विच प्री कॉलोनियल पोर्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती हैं, ठीक है, जो इंडिया के आपके वेस्ट साइड में पड़ती है, ठीक है, ईरान, इराक और आपकी सऊदी अरेबिया, ये सब जो कंट्रीज इनको हम लोग गल्फ कंट्रीज कहते हैं, मोस्टली जहां से हम लोग ऑयल परचेज करते हैं आज के टाइम पे। एंड रेड सी पोर्ट, ठीक, तो ऐसा कौन सा पोर्ट है इंडिया का जो कि प्री कॉलोनियल टाइम पे, ठीक, इंडिया को कनेक्ट करता है किससे, गल्फ कंट्रीज से और रेड सी से। तो सबसे पहले बॉम्बे, ठीक है। देखिए बॉम्बे
अगर आप इंडिया के ज्योग्राफी को देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम हल्का सा हम लोगों को इरेज करना पड़ेगा। अगर हम लोग इंडिया की ज्योग्राफी को देखें या पेनिनसुलर रीजन को देखें, ठीक, तो गल्फ कंट्रीज आपकी इस साइड पड़ेगी, ठीक है, यहां पे आपको गल्फ नेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि जो आपके वेस्टर्न पोर्ट होंगे, वेस्टर्न घाट के जो पोर्ट होंगे, ठीक है, वही कनेक्ट करेंगे आपको गल्फ कंट्रीज से, ठीक। तो यहां पे वेस्टर्न घाट्स के कौन कौन से पोर्ट से, जरा इधर देखिएगा। पहला आपको मिल जाएगा बॉम्बे, ठीक, सेकंड सूरत, थर्ड हुगली, हुगली नहीं होगा क्योंकि हुगली आपको मिलता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल के पास, ठीक है, और शिमला, शिमला कोई पोर्ट है ही नहीं, ये एक हिल स्टेशन है, ठीक है। तो बॉम्बे डेवलप हुआ था कॉलोनियल पीरियड पे, ठीक है, बॉम्बे कब डेवलप किया गया है, कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे को डेवलप किया, एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं। सूरत जो एरिया था, ठीक है, सूरत एरिया था गुजरात का, ठीक है, और सूरत का ही पोर्ट यूज किया जाता था गल्फ कंट्रीज से कनेक्शंस बनाने के लिए। तो पहले के टाइम पे यानी कि प्री कॉलोनियल पीरियड पे जो गल्फ कंट्रीज से हम लोग ट्रेड करते थे, ठीक है, या जो कनेक्शन गल्फ कंट्रीज से होता था, ठीक है, वो किसके थ्रू होता था, वो सूरत पोर्ट से होता था, ठीक। इसी वजह से हम लोगों ने जब अकबर की हिस्ट्री को पढ़ा था, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि अकबर जब गुजरात के रीजन को जीतता है तो वो पूरे एक सिटी का निर्माण कर देता है एज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री, ठीक है, जिसको हम लोग फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि गुजरात प्री कॉलोनियल टाइम से ही, ठीक है, आज से ही नहीं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि हाँ गुजरात में ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, बिजनेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज कई सारी डेवलप हुई हैं, तो वो आज से नहीं है, वो पहले से ही डेवलप्ड है, ठीक है, टाइम के साथ साथ मतलब वो मॉडर्न हो गया है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग सिटी हैड द ट्रेड लिंक विद द साउथ एशियन पार्ट, इसमें से कौन सी ऐसी सिटीज हैं, ठीक है, जिनका जो कनेक्शन था, ठीक है, ट्रेड के लिए वो यूज किया जाता था साउथ एशियन पार्ट से, ठीक। तो यहाँ पे आपके जो सिटीज होंगी वो होंगी, हम लोग पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, मसूलीपट्टनम एंड हुगली, सेकंड मसूलीपट्टनम एंड सूरत, थर्ड सूरत एंड बॉम्बे, और यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी है आपका बॉम्बे एंड हुगली, ठीक। तो मसूलीपट्टनम हुगली, मसूलीपट्टनम सूरत, सूरत एंड बॉम्बे, ठीक। ऑप्शन सी जो है आपका वो एकदम करेक्ट होगा। सूरत का पोर्ट अभी हम लोगों ने भी देखा कि इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, अपनी हिस्ट्री में ही, ठीक है, प्री कॉलोनियल टाइम पे सूरत इंपॉर्टेंट था, कॉलोनियल टाइम पे बॉम्बे इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आपका वो एकदम सही होगा। तो आज के इस चैप्टर के इतने जो एमसीक्यूज हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी आपकी जो वीडियोस आ रही हैं या आपको जो पीडीएफ सेंड की जा रही हैं टेलीग्राम्स में, ठीक है, उसको एक बार अच्छे से देख लिया करिए, ठीक, जिससे कि ये हो जाए कि आप जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस है, क्योंकि आपने पूरे साल भर मेहनत की है, ठीक है, लास्ट टाइम पे अगर आप हल्के से भी ढीले पड़ जाओगे, ठीक, तो उसका वो आपका रिजल्ट बेकार कर सकता है। तो ऐसा ना करें, जो भी आपको वीडियोस भेजी जा रही है उनको प्रॉपर देखिए, पूरी देखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो 1.5x पे देख सकते हो आप, ठीक, जिससे कि आपको एक सही आंसर मिल जाए, और इससे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप कवर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर कोई एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं तो उसके बीच में आपको बता देते हैं कि हाँ इससे जो रिलेटेड लॉन्ग आंसर है या शॉर्ट आंसर है उसमें भी क्वेश्चन बनता है, तो उसको एक आप शॉर्ट आंसर के तौर पर या लॉन्ग आंसर के तौर पर भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।